देखिए भैया, देखिए चंदन क्यारी में भी परिवर्तन की जो हवा वो बह रही है और ये चंदन क्यारी का भी फक्र का विषय है कि नेता प्रतिपक्ष उनको जो भूमि पुत्र है चंदन क्यारी क्षेत्र का वो मिला है और जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक ऐसे गरीब परिवार से राजनीति की शुरुआत किए हुए अमर बाउरी जी को चंदन क्यारी की जनता फिर से आशीर्वाद देगी, क्योंकि परिवर्तन की जो हवा बह रही है पूरे प्रदेश में ये चंदन क्यारी में भी दिख रहा है। और साहब, उलेमा और मौलाना जो है वो इंडी गठबंधन को वोट देने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, पर हम बता रहे हैं कि ये भूल कर रहे हैं। फतवा पर भगवा भारी पड़ेगा और ये जो भगवा है ना वो शौर्य का प्रतीक होता है। सनातनी संस्कृति में भगवा और शौर्य को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। तो ये जो तुष्टिकरण की राजनीति हेमंत सोरेन सरकार ने की है 5 वर्षों से, ये अब नहीं चलने वाली है और ये फतवा जो है वो बस धरे के धरे रह जाएंगे। हमारा भगवा जो है इन फतवा पर बहुत भारी है। चंदन क्यारी में भी परिवर्तन की हवा बह रही है। यहाँ के भूमि पुत्र जो अमर बाउरी जी हैं वो पूरे बड़े बहुमत से चंदन क्यारी की जनता को उनको आशीर्वाद प्राप्त है और होना भी चाहिए साहब। एक गरीब परिवार में जन्मा एक बेटा जो प्रतिपक्ष का नेता बना, उसे जनता का लगातार आशीर्वाद बन रहा है और जनता भी जानती है वो वोट बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि इस बार एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। वो विपक्ष को वोट देकर जो सत्ताधारी दल है उसको वो एक तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहेगी। तो इस बार चंदन क्यारी की जनता ने ठाना है अमर बाउरी जी रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। आप लोग का सीएम का चेहरा कौन होंगे? देखिए, हमारे यहाँ ना बहुत प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सारी चीजों का चुनाव होता है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर लगेगी। लेकिन जो भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो झारखंड का भूमि पुत्र होगा और वो एक ईमानदार व्यक्ति होगा। हेमंत सोरेन की तरह नहीं होगा जो 5 महीने जेल घूमकर आ गए। उनके कैबिनेट के नंबर 2 आलमगीर आलम भी जेल में। तो इस तरह की सरकार, हमारी सरकार बिल्कुल डिफरेंट रहेगी और 5 वर्ष हम झारखंड को विकास क्यों ले जाएंगे। कल्पना सोरेन करेंगे भाजपा के लोग? कौन कह रहा है? कल्पना सोरेन। देखिए, कल्पना सोरेन जी को तो राजनीति विरासत में मिली। इस बार गांडे में मुनिया देवी ने उनकी नींद हराम कर दी है। जो वो पहले गांडे को बड़ा क्लियर कट मान के चलती थी हम अपनी सीट, वो पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी बदहवास हैं। और ये तो राजनीतिक राजवंश है ना। सोरेन परिवार से पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार में कोई ऐसा बालिग सदस्य नहीं है जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो या जो किसी पार्टी के पद पर नहीं हो। ये वंशवाद होता है साहब। और इस बार जनता ना भ्रष्टाचारी और वंशवादी जो सरकार है, व्यवस्था है, उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी।